आज से पितृपक्ष प्रारंभ है। आज पूर्णिमा के पहले दिन पितृपक्ष। आज से ही चंद्र पितरों को तिल तर्पण आज से प्रारंभ होगा। तो आज चंद्रमा का ग्रहण है और ये ग्रहण कुछ राशियों में बहुत हानिकारक है, जैसे कर्क राशि में, जैसे कन्या राशि में, जैसे धनु राशि में ग्रहण बहुत ही हानिकारक है। कुंभ राशि में भी ये ग्रहण बहुत हानिकारक है। ये चार राशियों वाले तो बिल्कुल सजग रहें, और जब मैं बोलता हूं तो स्पष्ट बोलता हूं। मेरे परम शिष्यों, पितृकर्म क्या है? पितृकर्म, पितृयज्ञ, दो कर्म करना पड़ता है इसमें, पितृकर्म, श्राद्ध कर्म। पितृकर्म क्या है? जो पितृकर्म जिंदा मनुष्य करता है वो पितृकर्म है। जिंदा मनुष्य, जैसे हमारा बीज किससे मिला? पितरों से मिला। तो जिंदा मनुष्य, इस बीज के पोषण के लिए हम रोटी खाते हैं, अनाज खाते हैं, दाल चावल ये सब करते हैं ना, तो ये पितृकर्म है। तो पितृकर्म में कभी कभी ऐसी स्थिति पर बन जाती है कि हमें रोटी नहीं मिल रहा है, दाल नहीं, अचार नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा है, धन नहीं है, हमारे बेटे ठीक से भोजन न कर सके, ऐसी स्थिति है। तब हम कहते हैं कि हमारे पितृकर्म में विघ्न पड़ रहा है। तो जब पितृकर्म में विघ्न पड़ता है तो इसके लिए जो महापूजा है हमारे सनातन धर्म में, वो पंच महाबली। जैसे पंच महाबली यहाँ भी फायदा करता है। जैसे किसी ने प्रयोग करा दिया, मारण किया, करा दिया, उच्चाटन किया, माने जीवन के बाद और मृत्यु के पहले जो जितनी भी बाधाएं आती हैं जीवन में, रोटी की, धन की, पैसे की, रुपए की, जनन की, वीर्य विकार की, लिंग विकार की, माने मैथुनी मार्ग में जो समस्याएं आती हैं, उसके लिए पूजा विधान में पंच महाबली। लेकिन दूसरा कर्म, एक कर्म है पितृकर्म, दूसरा कर्म है श्राद्ध कर्म। श्राद्ध कर्म क्या है? जब आदमी मर जाता है तो कभी कभी कुछ मृत्यु के बाद आत्माएं किसी के प्रेम में, किसी की चाहत में, किसी की नफरत में भटकती कि शत्रु को मारना ही है, बहू के साथ सोना ही है। इस तरह की वृत्ति पाल लेते हैं कि पता चला ससुर मर गया, बहू से अवैध संबंध था, मरते समय भी चाहत बनी रही कि काश हम जी जाते तो बहू को भोग लेते। अवैध संबंधों की वजह से जो पाप प्रकट हुआ है, उस पाप का प्रतिकार मृत्यु के बाद भी नहीं हुआ। तो फिर ऐसी आत्माओं को, जिसे हम दुरात्मा बोलते हैं, गलत आत्मा बोलते हैं, इनको मुक्त करने के लिए, इनको तृप्त करने के लिए, इनको शांत करने के लिए जो क्रियाएं हम धर्म में करते हैं उसको हम श्राद्ध बोलते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, श्राद्ध दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें हम पहले तो ज्ञान यज्ञ करते हैं उन मृत आत्माओं के लिए, और फिर उनके निमित्त करके हम किसी को रोटी देते हैं। जैसे हमने त्रिपिंडी किया तो त्रिपिंडी में हम मंत्र बोलते हैं। मंत्र किसके लिए बोलते हैं? प्रेत के लिए, कि सुनो और जाओ, बैकुंठ चले जाओ। और फिर अब सिर्फ मंत्र से तो बैकुंठ जाएंगे नहीं, तो उनके निमित्त पुण्य को बढ़ाने के लिए मैं उनका पुत्र ब्राह्मणों को मालपुआ खिला देता हूं। 5,000 दिया, 2,000 दिया, 4,000 दिया। उससे क्या है कि वो रोटी, अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी ये सब का ग्रहण करते हैं। तो याद रखना, पितृयज्ञ का मूल सूत्र है बलि। पितृयज्ञ और स्वधा कर्म एक ही है। जो हम सेब ऐसे खा जाते हैं तो उसके अंदर जो ऊर्जा है जो शरीर को पोषित करती है, वो स्वधा नाम की माता। तो स्वधा नाम की माता पितृयज्ञ को संपन्न करती है। तो पितृयज्ञ संपन्न करने के लिए हम पितृकर्म, जैसे हमने सेब खा लिया तो ये पितृकर्म है। लेकिन अगर यही सेब मैंने आपको खिला दिया और कहा कि पितरों के निमित्त है, तो ये श्राद्ध कर्म है। तो पितृ कर्म और श्राद्ध कर्म में आप ये विभेद समझ लीजिए।
तो पितृ कर्म क्या है? पितृ कर्म है खाओ, मजबूत हो जाओ, 2 वीर्यवान बनो और अपने स्त्री का गाल चूमो, उसके साथ संभोग करो, पुत्र पैदा करो, फिर मकान बनाओ, घर में रहो, अच्छा सा बेडरूम हो, अच्छा सा रसोई हो, और इस रसोई और बेडरूम की व्यवस्था को संचालित करने के लिए धन हो। ये इतना पितृ कर्म में है, और इस पितृ कर्म में जो बीज है वही शुक्र है। तो पितृ कर्म, पितृयज्ञ और शुक्र, इन सब का संबंध सम्यक है। पितृ कर्म संपन्न होता है दक्षिण दिशा की यात्रा में। दक्षिण दिशा के अंतिम पड़ाव पर मृत्यु मिलेगी। मृत्यु जितनी जवान हो उतनी खतरनाक होती, और मृत्यु जितनी बूढ़ी हो उतनी हसीन होती। तो जब हम पितृयज्ञ धर्म में पितृ कर्म का संचालन सुचारू रूप से करते हैं तो सुस्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, और अपने पितरों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, उनके कृपा प्राप्त होते हैं, और बुढ़ापा की मृत्यु प्राप्त करते हैं, वैकुंठ चले जाते हैं। लेकिन जब हम पापी होते हैं, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी होते हैं, ज्ञान यज्ञ में समदर्शिता, पितृयज्ञ में न्याय को खा जाते हैं, देव यज्ञ में देवताओं को मारने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा करते हैं, प्रदूषण पैदा करते हैं, तब हम आतताई असुर हो जाते हैं। और ऐसे आतताई असुरों को परमात्मा बूढ़ी मौत नहीं देते, जवान मौत देते हैं। तो जब जवान मौत हम मरते हैं तो हम अपनी कामनाओं को नहीं मार पाते। बूढ़ा शिथिल व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है कि मैंने औरत का गाल चूम लिया, उसको बाहों में भर लिया, उसके साथ संभोग कर लिया, बेटवा देख लिया, बिटिया देख लिया, बेटवा का ब्याह कर लिया, बिटिया को दामाद ढूंढ दिया, वो संतुष्टि रहती है उसमें। लेकिन जवानी में जो मर गया, प्रेमिका के वियोग में पुत्र का विवाह करना चाहता था, मर गया, पत्नी को प्रेम करना चाहता था, मर गया, कैंसर हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया। तो ये जो अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, ये चांडाल, बलात्कारी जितने भी हैं, इनको जब ये लीवर सिरोसिस इत्यादि होता है तो ये ऐसे घुट घुट के मर जाते। तो जब ये मरते हैं तो ये जीते जी भी समाज के लिए खतरा थे, मरने के बाद भी समाज के लिए खतरा हो जाते। तो ये समाज के लिए खतरा ना हो, पितृकर्म तो मैंने तुमको बता दिया। अब ये समाज के लिए खतरा ना हो, ये दुराचारी और रजिस्ट्रार जो योगी आदित्यनाथ के लिए लूट लिया हमें, ऐसे रजिस्ट्रार, ऐसे नेता, राजनेता जो पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर रहे हैं। रजिस्टरवा ने क्या लूटा? रोटी लूट ली, दाल लूट ली, अचार लूट ली। हम अपनी पत्नी के लिए ढरकौआ बनाते, हसूली बनवाते, मांग पेटी बनाते, मंगलसूत्र बनाते, पितृयज्ञ का सारा साधन आदित्यनाथ के चक्कर में रजिस्टरवा ले गया। कहा? ऊपर वाले के लिए ले गए। तो मेरे परम शिष्यों, ये जो रजिस्टरवा जैसे लोग हैं, जो लोग लुटेरे हैं, ऐसे लोगों को अकाल मृत्यु आती है। तो ये प्रेत बन जाते हैं, और जब ये प्रेत बन जाते हैं तो इनके लिए फिर पितृकर्म में, पितृकर्म दूसरी हो गई, पितृकर्म मैंने समझा दिया। ये दोनों शाखाएं पितृयज्ञ की हैं। तो पितृयज्ञ में पितृकर्म तो तुमने समझ लिया कि बीज का पोषण, बीज का संवर्धन, बीज का विकास, माने गर्भ से उठे, जवान हुए, मेहरारू के साथ सोए, लड़का पैदा किए, उसके लिए घर बनाए, मकान बनाए, रसोइयां बनाए, खाना खाए पिए, हसूली बनाए, मांग पेटी बनाए, करधनी बनाए, मंगलसूत्र बनाए, मर गए। यहां तक का सूत्र पितृकर्म। लेकिन मरने के बाद जो व्यवस्था शुरू हो रही है उसको हम क्या कहते हैं मेरे परम शिष्यों? उसको हम श्राद्ध कर्म बोलते हैं। तो पितृकर्म एक हो गया, श्राद्ध कर्म दूसरा हो गया। 2 कर्म, दोनों पितृयज्ञ धर्म हैं। तो आपको सबसे बड़ा सूत्र लेना है कि पितृयज्ञ संपन्न कैसे होता है। एक शब्द माता सुधा ने कहा, बलि से संपन्न होता है। तो जब ये ज्योतिष दीदी भरद्वाज हमें रसगुल्ला खिलाएंगी तब न पितृयज्ञ करेंगी। तो ये पितृयज्ञ धर्म का संचालन रसगुल्ला से होता।
और ये मूल रसगुल्ला ही है। ये रसगुल्ला दो परिस्थितियों में लोग खिलाते हैं, एक तो प्रसन्न होकर ऐसे ही खिला दे, तो जो ऐसे ही खिला देते हैं ये पितृ कर्म है। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी भी होती है कि घर में कोई भी व्यक्ति हो, घर में ये जो भ्रष्टाचारी है ना, जो रिश्वतखोर, जो योगी आदित्यनाथ के लिए रजिस्ट्रार जो है हमें लूट लिया, इसके यहां बेटवा मर गया, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर रहे हैं। ये खुद मर गया, लिवर सिरोसिस मान लो हो गया, ऊपर वाले के लिए लूट रहा है, पता चला लिवर सिरोसिस हुआ, मर गया। अब ये मर गया तो इसको बूढ़ी मृत्यु नहीं मिली, इसे जवान मृत्यु मिली। मैंने कहा ना, मृत्यु अगर बुढ़ापा हो तो शानदार हो, मृत्यु अगर जवान हो तो बड़ा कष्ट देता। औरत अगर जवान हो तो बहुत आनंद देती, और मौत अगर मृत्यु, ये भी हसीना है, मृत्यु नाम की हसीना, ये अगर बुढ़ापा हो ना तो शानदार होती है, सुखद होती है, आनंद देने वाली होती है। लेकिन ये जो सुखद आनंद मृत्यु, हसीना वाली बुढ़ापा मृत्यु ना, ये रजिस्टरवा को नहीं मिलेगा, ऊपर वाले को नहीं मिलेगा। तो जब इन लोगों को अकाल मृत्यु मिलती है तो फिर दूसरा कर्म शुरू हो जाता है। पहला तो मैंने कहा पितृ कर्म, दूसरा कर्म है श्राद्ध कर्म। फिर श्राद्ध कर्म में हम पिंडदान बोलते हैं। पिंडदान का मतलब समझते हो? पिंडदान में जैसे हमने अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी, तुलसी को बढ़िया पीस लिया, पीस के पिंड बना लिया। अब पिंडदान को तुम लोग डर भय के देखते हो। पिंडदान का मतलब ये देखो, पिंड माने मैं खूब बढ़िया बड़ा बना लूं और ये झारी कुमार को कहूं, ले भाई खाओ, ले भाई खाओ, और वो खाना शुरू कर दें, तो ये पितृ कर्म है। लेकिन अगर हम ले भाई खाओ और मन ही मने सोच लें कि पितरों के निमित्त इनको दे रहे हैं, तब यही पिंड दान हो गया। दोनों परिस्थितियों में आप पिंड देते हो, लेकिन एक परिस्थिति में जब हम उसे मौत, मरे हुए लोगों को निमित्त कर देते हैं, तब वो पिंड दान हो जाता। देखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, चूंकि पितृयज्ञ रोटी से संपन्न होता है और रोटी से बीज पोषण का धर्म है, तो बीज पोषण में ये कहा जाता है परमात्मा के द्वारा कि तुम अपने पिता के बीज, दादा के बीज, परदादा के बीज को पोषित करो। तो जब तुम पिता, दादा, परदादा का बीज पोषित करते हो, तो तुम्हें चाचा, भाई, ताऊ, नाना, नानी, मामा, मामी, इन सब के लड़कों को यथासंभव जब तुम्हें मौका मिले कि जैसे मियौरे जा रहे हो तो 4 किलो सेठौरा लेते जाओ, लड़ुआ लेते जाओ, बुनिया लेते जाओ। अगर तुम्हारे पास चावल दाल है तो तुम 2 कुंटल चावल ले लो, 50 किलो दाल ले लो। ऐसा करने से मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारा पितृयज्ञ धर्म हमेशा संपन्न रहता है, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं होती। लेकिन आज हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कम से कम 5% जो है अपनी रोटी भाई को दो। और मैं स्पष्टता से कह रहा हूं कि तुम 1 लाख रुपया महीना कमाते हो तो 5,000 महीना भाई का अधिकार है ना। अब तुम 1 पैसा नहीं देते, 15 साल में 12 पंचे 60,000 रुपया सालाना, तो 15 साल में कितना हुआ? कम से कम 8 लाख रुपया तुम अपने भाई का मार लेते हो। और जब 8 लाख रुपया तुम अपने भाई का मार लेते हो, उतना चावल, उतना दाल तुम मार लेते हो, तुम्हारे कमाई में नेचुरल उसका अधिकार है, धर्म यह सुनिश्चित करता। तो जब तुमने 8 लाख रुपया मार लिया, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारे घर में पितृदोष लग गया। अब पितृदोष लग गया तो मैथुनी मार्ग का सुख नहीं मिलेगा, तो लिंग में रोग, योनि में रोग, गर्भ में रोग, नपुंसकता, नामर्दी, वीर्य पतन, शीघ्र पतन। अब जब ये सब चीजें होने लगती हैं, कभी कभी कोई व्यक्ति जवान है, शादी नहीं हो रही, नौकर के साथ फंस जा रहे हैं, किसी मलिन व्यक्ति के साथ संभोग कर रहे हैं, किसी गलत गंदे व्यक्ति के साथ भोग संभोग किए, रोग हो गया, एड्स हो गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सब बीमारियां पितृदोष की। तो पितृदोष अब लग गया। अब मान लीजिए आपके घर में बेटी है, बेटा है, शादी विवाह नहीं हो रहा है, कोई ये देखो मेरा प्यार टूट गया, तो लब किए, लब टूट गया। भाई पितृयज्ञ किए होते तो लब न टूटता। तो अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को फिर पितृयज्ञ धर्म का पालन करना पड़ता है। तो अब तुम 15 साल 20 साल तक भाई का हिस्सा मार लिए, पता चला 50 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, कोई 5 लाख रुपया भाई का मार लिया।
अब भाई का इतना मार लिए तुम, चाचा का इतना मार लिए तुम, अब तुम पितृयज्ञ के नाम पर मान लीजिए पंचमहाबली कराए। पंचमहाबली में तुमने कितना दिया? 4,000 रुपया खर्चा, वो भी 2,000 रुपया सामान में लग गया, 2,000 किसी पंडित को मिला। अब वो पंडित 2,000 से चावल खाएगा, दाल खाएगा, रोटी खाएगा, अचार खाएगा, तब जाके तुम्हें पितृयज्ञ धर्म का पुण्य मिलेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या वो 5 लाख का पुण्य दे सकता है? वो 5 लाख रुपए का पुण्य तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता। तो पितृयज्ञ धर्म से इतना ही होगा कि तुम्हारी शादी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में कभी स्त्री नहीं आई है तो स्त्री आ जाएगी। तुम्हारे पास ढरकौआ नहीं है तो एक खो ढरकौआ, एक खो मांग बेदी, एक खो गर्दनी बनवा लोगे। लेकिन वो पितृयज्ञ इतना विराट नहीं है, वो पंचमहाबली इतना विराट नहीं है कि तुम्हारे जीवन को पलट दे। तुम्हारे जीवन को वही पितृयज्ञ पलट कर सकता है जब तुम पितृ कर्म को धर्म मानकर अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम पितृ कर्म को धर्म मानकर जीवन को हिस्सा बनाओ। तो हमारे विद्वानों ने जब देखा कि पितृ कर्म में व्यक्ति त्रुटि कर रहा है तो उनके साथ उन्होंने श्राद्ध कर्म भी जोड़ा कि पितृ कर्म तो तुम इतने बेईमान हो, रजिस्टरवा जो योगी आदित्यनाथ के लिए हमें लूट रहा है, वो कभी पितृ कर्म करेगा? वो पितृयज्ञ करेगा? वो भ्रष्टाचारी जो जेई बन के, इंजीनियर बन के 20%, 30%, 40% ले रहे हैं, क्या उसको गनोरिया, सुजाक और रेड्स नहीं होगा? क्या उसका बेटवा, उसकी आंखों, एक दरोगा आया हमारे यहां, कहा गुरुजी हमारा बेटा मर गया। मैं सोचने लगा कि देखो, जिंदगी भर रिश्वतखोरी किया, लोगों को लूटा, आज कह रहा है बेटा मर गया। अरे वो पितृयज्ञ धर्म को जो नष्ट करेगा उसी का बेटवा न मरेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो नपुंसक हो जाते हैं, नामर्द हो जाते हैं, जिनको गनोरिया हो जाता है, सोरा हो जाती है, सिफिलिस की बीमारियां हो जाती हैं, जिनके बेटवा मर जाते हैं, जिनकी बेटियां मर जाती हैं, जिनका दामाद मर जाता है, मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे लोगों के यहां शादी विवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी खतरा हो सकता। तो पितृ कर्म, पितृ धर्म का पालन न करने वाले, पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर देने वाले ऐसे लोगों का कभी समर्थन भी नहीं करना चाहिए। तो एक तो पहला तो पितृ कर्म हो गया, और दूसरा कर्म क्या है? श्राद्ध कर्म। तो श्राद्ध कर्म में मैंने कहा जब तक जिंदा हो तो जिंदा के लिए जो तुम दान, उपकार, परोपकार करते हो ना, वो पितृ कर्म। जैसे आप हमारे मंदिर में आकर हमें 1 दर्जन केला खिला दोगे तो पितृ कर्म। ये झारी कुमार अपने बहनोई को ले जाके 1 किलो मिठाई खिला देगा, पितृ कर्म। आप 10 लोगों को इकट्ठा करके इस पितृ पक्ष में अगर भोजन करा देंगे तो पितृ कर्म। लेकिन यही खिलाने का काम अगर तुमने निमित्त कर दिया पूर्वजों के, जैसे पिताजी हमारे नहीं है, हम पिताजी के निमित्त 10 ब्राह्मणों को बुला के खिला दें, किसी को बुला के खिला दे, मेरे परम प्रिय शिष्यों, चींटियों को खिला दे, मुर्गा मुर्गी को खिला दे, कुत्तों को खिला दे, श्वान को खिला दे, किसी को भी खिला देंगे तो ये श्राद्ध कर्म होगा। अब मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम सभी लोग जानते हो कि कोई भी यज्ञ तब विशिष्ट होता है जब वो ज्ञान के मार्ग से भी हो, ज्ञान यज्ञ हो। अब जैसे इस समय मैं श्राद्ध कर्म के विषय में बता रहा हूं तुमको, तो ये ज्ञान यज्ञ है श्राद्ध कर्म का। लेकिन अगर तुम सबको मैं बुलाकर एक पार्टी दे दूं इस पितृपक्ष में, तब क्या होगा? वो तब वो श्राद्ध कर्म पिंड दान में बदल जाएगा, क्योंकि वो पिंड जो मैंने दिया उसको तुमने ग्रहण किया। ये पिंड दान है। लेकिन इसी पिंड दान को जब हमें ईश्वर के निमित्त करना होता है तब हमें ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। इसी पिंड दान को जब हमें ईश्वर के निमित्त करना होता है तब हमें किसी की आवश्यकता होती है? ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। तो ईश्वर के निमित्त करके जो ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, विद्वान की आवश्यकता होती है, उन कर्मों में कौन कौन से कर्म हमारे सनातन धर्म में है, हमारे वैदिक हिंदू धर्म में है? उसमें देखो, पहला कर्म है, जैसे कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ तो पिंडदान, जो ब्राह्मणों को बुला के कराया जाता है। पिंडदान से कभी कभी प्रेत संतृप्त नहीं होते, तो पिंडदान के बाद कौन सी क्रिया पहली है? त्रिपिंडी। उसके बाद कौन सी क्रिया है? नारायण बलि। अगर आपने धरती की संपदा किसी को छीन ली, जमीन जायदाद हड़प कर लिया, तो धरती की संपदाओं पर नागलोक का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में आपके घर में फिर भी विपत्ति बनी रहती है तो नारायण नाग बलि की जाती है। तो आपने देख लिया ना, त्रिपिंडी, नारायण बलि, नाग बलि,
ये 3 प्रकार की पूजा पितरों को संतुष्ट करने वाली होती है। लेकिन इस पूजा को हम श्राद्ध कर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूजा का उद्देश्य है प्रेत को शांत करना। इस पूजा का उद्देश्य है प्रेत की मुक्ति। इस पूजा में जो भी आप दान दक्षिणा देते हैं वो इस उद्देश्य से देते हैं कि प्रेत मुक्त हो, मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई भी प्रेत हो तो मुक्त हो जाए। अब देखो, यहां पर तुम समझ गए हो तो हम ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे। तो अब जब प्रेत की मुक्ति की बात आती है तो जो पंडित पूजा कराता है प्रेत मुक्ति का, जो पितरों की शांति के लिए मंत्र बोलता है, वहां पे ये पुरोहित होता है और तुम जजमान होते हो। तो फिर पुरोहित तुमसे 4000 रुपया लेता है, तो उसमें रसगुल्ला, मलाई, मिश्री खाता है। तो जब वो मिश्री मलाई खाता है तब तुम्हारा वो पितृयज्ञ धर्म संपन्न होता है श्राद्ध कर्म में। तो देखो, श्राद्ध का भी अंतिम उद्देश्य किसी को रोटी देना, पितृ कर्म का भी अंतिम उद्देश्य किसी को रोटी देना। अब देखो, अब इसमें पुरोहित की स्थिति देखो। अब वही पुरोहित अगर शराब पी ले, मदिरा पान करे, मांस खाए, मतलब आपसे 4000 ले लिया और जाके शराब पी लिया, जाके मांस भक्षण कर लिया, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ में जो शराब है, शराब के बाद क्या आती है? मूर्छा आती है। मूर्छा किसका गुण है? मृत्यु से पहले का गुण है। तो अगर उसमें मूर्छा के गुण आ गए तो फिर वो क्या हुआ? प्रेतत्व को बढ़ाने वाला। तो इसका मतलब वो पुरोहित चाहे कितना भी अच्छा मंत्र बोल दे, अगर तुम्हारा दक्षिणा लेकर उसने शराब पी लिया, तुम चाहे गया जाओ, चाहे वाराणसी जाओ, चाहे हरिद्वार जाओ, तुम चाहे कैसे भी पिंड दान दो, अगर पिंड दान करवाने वाला पुरोहित शराबी निकल गया, बेविचारी निकल गया, वेश्या से गमन करने वाला निकल गया, तो विश्वास मानो तुम्हारा पितृयज्ञ किया कराया, तुम्हारा श्राद्ध कर्म, तुम्हारा गया कर्म पूरा नष्ट हो जाए। इसीलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, दान का भी अपना धर्म होता है। तुम सुनिश्चित करो, तुम जब मंदिर में किसी डिब्बे के अंदर पैसा 500 रुपए का नोट डाल देते हो, कोई एसडीएम भ्रष्टाचारी आता है, उसे निकाल लेता है और निकाल के 5000 ले जाके वेश्यालय में देकर उसके साथ गमन करता है, तो तुम तो सोचते हो कि मंदिर में हमने दे दिया, तुम्हें पुण्य मिला। लेकिन सत्य यह है कि तुम उसके पाप में भागी बन जाओगे और कालांतर में तुम्हें रोग व्याधि होगा और तुम कहोगे, भगवान मैंने कौन पाप किया जो मुझे रोग मिला? तुमने पाप किया, तुमने ज्ञान यज्ञ के सूत्रों से सुनिश्चित नहीं किया कि ये जो बक्से में हम पैसा डाल रहे हैं ये किस मद में जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे मैं जगत गुरु केशव महाराज लक्ष्मी नरसिंह मंदिर निर्माण का कार्य कर रहा हूं, तो यहां पे सुनिश्चित है कि ये पैसा मंदिर में लगेगा। अगर मैं सत्य धर्म व्रत का पालन करता हूं, उन्नति कारक दाम्पत्य जीवन, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ में विधि पूर्वक हूं, तो ये सुनिश्चित है कि ये बंदा शराबी नहीं है, ये गजेड़ी नहीं है, ये नशेड़ी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जब फिर पितृ पूजा में, श्राद्ध कर्म में त्रिपिंडी या नारायण बलि हो या फिर पंचमहाबली पितृ कर्म की पूजा हो, तो इसमें कम से कम पुरोहित ये सुनिश्चित रहता है कि पुरोहित तुम्हारे यज्ञ धर्म को प्रेतत्व की तरफ नहीं ले जाएगा, तुम्हारे यज्ञ धर्म को असुरों की तरफ नहीं ले जाएगा। ये सुनिश्चित करना तुम्हारा धर्म होता। अगर तुम इसको भी सुनिश्चित नहीं करते तो तुम दंड के भागी हो। जैसे मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब व्यक्ति सनातन धर्म सूत्रों को नहीं लेकर मनमानी आचरण करता है, तब उसका पूरा का पूरा आचरण व्यर्थ हो जाता है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने पैदल यात्रा की हिंदुत्व के लिए कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म में एक सूत्र है समदर्शिता। समदर्शिता सूत्र सनातन धर्म का है। ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है। तो ब्रह्म झारी कुमार के अंदर, ज्योतिष दीदी संध्या भरद्वाज के अंदर। अब तुम सोचते हो अरे भगवान है, भगवान है, अगर पत्नी में भगवान है तो उन्हें बाहों में कैसे भरे? अरे मूर्ख, निमित्त होता है। जैसे सर्प है तो मेढक का शिकार करेगा, जैसे मैं हूं सेब खाऊंगा, सेब में भी नारायण है, वही नारायण हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को प्रकाशित करेंगे। तो गुण विशेषण और विशिष्टता के साथ जो प्रकट होता है, हम उन गुणों का उपभोग करते हैं।
लेकिन सर्वत्र नारायण। तो प्रथम दृष्टि अगर किसी को देखना है तो नारायण। प्रणाम करते हैं हम आपको। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सेब का स्वाभाविक कर्म है कि वो तुम्हारे पोषण के लिए जन्म लिया, लेकिन गौ माता ने तुम्हारे पोषण के लिए जन्म नहीं दिया है, तुम्हारे दूध देने के लिए जन्म दिया है, घृत देने के लिए जन्म लिया। तो जब तुम गौ माता से दूध, घृत इत्यादि न प्राप्त करके उनके मांस का भक्षण करने लगते हो, तब तुम विधि पूर्वक को नष्ट कर देते हो। तो इस संसार में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा होनी चाहिए और सर्वत्र नारायण का भाव होना चाहिए। तो जब सर्वत्र नारायण का भाव लेकर चलोगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब सर्वत्र नारायण का भाव लेकर यही धीरेन्द्र शास्त्री इस धरती पर चलेंगे ना, तो उनके साथ चल पड़े 2 कदम डगमग में, चल पड़ी कोटि पग उसी ओर। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समदर्शिता का सूत्र लेकर चलना पड़ेगा, तब माझी, कुहार, लुहार, ठाकुर, बनिया सब पीछे चल जाएंगे, सब पीछे चलेंगे। लेकिन आप विराट यात्रा को लेकर चल रहे हो, कहो कि जो ब्राह्मण को सम्मान नहीं देगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। जब ऐसे कहोगे तो फिर जो सुभाष को, जो राकेश को, सक्सेना को सम्मान नहीं देगा उसका क्या होगा? विशिष्टता है ब्राह्मण को। तुम ब्राह्मण हो, जन्म के ब्राह्मण हो, तुम्हें सम्मान मिलना चाहिए, ये सत्य है। लेकिन कल्लू पासी के लड़के का फिर क्या होगा? जनार्दन पासी का लड़का क्या होगा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर आज धीरेन्द्र शास्त्री के पास समदर्शिता हो तो क्या चंद्रशेखर रावण शत्रु होंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य विरोध करेंगे? क्या सुश्री मायावती बौद्धिज्म की बात करेंगी? एक सूत्र छोटा सा समदर्शिता। पितृयज्ञ का उद्देश्य क्या है? जनन। जनन का उद्देश्य क्या है? विराट। मैं हूं, मेरा पुत्र भी हो जाए, चाचा है उनका बेटा भी हो जाए। तो समदर्शिता में विराट है। समदर्शिता प्रकट कैसे होता है? प्रेम। प्रेम से, प्रेम में विराट है। तो हे धीरेन्द्र शास्त्री, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप प्रेम को लेकर चले, समदर्शिता को लेकर चले। आपको एक गद्दी मुबारक, मैं जगत गुरु नहीं बनना चाहता। आप तो सिर्फ इसलिए डर गए कि एक नया जगत गुरु आ जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कमाई में हिस्सा बंटवा ले। अरे आपकी कमाई आपको मुबारक। मेरा उद्देश्य सिर्फ सनातन धर्म है। मैं कुछ नहीं, मेरी कोई लड़ाई नहीं है शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपने सनातन धर्म में समदर्शिता ले आओ। जिस दिन समदर्शिता आ जाएगी रामभद्राचार्य, तुम ज्ञानी बन जाओगे, उस दिन एक ब्राह्मण में पाठक उपाध्याय त्रिगुणाय दीक्षित में नीच दिखाई ही नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं दिखता, मुझे तो तुम्हारे अंदर भी नहीं दिखता। मुझे तो सिर्फ इतना दिखता है कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। तो इस प्रकार से मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृ कर्म करो, श्राद्ध कर्म करो। और श्राद्ध कर्म अगर विधि पूर्वक हो तो प्रेत बाधा नष्ट हो जाती है। और अगर फिर भी प्रेत बाधा नष्ट न हो रहा हो तो हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर में पंच महाबली पूजा होती है। तमाम लोग कहते हैं पंच महाबली क्या है? पंच महाबली में पहला पिंड गणेश जी को दिया जाता है। पंच महाबली पितृ कर्म की पूजा होती है। देखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृ कर्म की पूजा और श्राद्ध कर्म की पूजा में क्या अंतर है ये भी समझ लो। श्राद्ध कर्म की पूजा में उद्देश्य होता है प्रेत की मुक्ति, और पितृ कर्म की पूजा में उद्देश्य होता है मैथुनी मार्ग का सुख। तो पितृ पंच महाबली जो पूजा होती है, इसमें पहला पिंड दिया जाता है गणेश को, दूसरा नारायण को, तीसरा देवी को। 3 पिंड ऐसे दिया जाता है। तो चौथा पिंड रुद्र को दिया जाता है। तो ये मिक्सअप रूप है। इसमें नारायण को पिंड दिया जाता है, वो नारायण बलि। रुद्र को पिंड दिया जाता है तो रुद्र बलि हो जाता। देवी के लिए पिंड दिया जाता है, गणेश के लिए पिंड दिया जाता है। तो 4 पिंड तो ऐसे ही हो जाते हैं। 1 पिंड दिया जाता है पितरों को। इसके पहले इसमें कुछ ऐसी विधाएं हैं कि जैसे तंत्र हुआ हो, मंत्र हुआ हो, किसी के ऊपर कभी कभी बाण, मुटकरनी इत्यादि क्रियाएं हो जाती हैं, तो वो सब क्रियाओं को ये शांत करता है। अर्थात ये कौन सी क्रिया करता है? जैसे ये इसका उद्देश्य है कि स्त्री पुरुष संभोग करे, स्त्री पुरुष का घर बसे, स्त्री पुरुष का मकान बने, आश्रय बने, घर बने, रसोई बने। माने पंच महाबली का उद्देश्य होता है गृहस्थ जीवन को स्थापित करना, पितृ कर्म धर्म को स्थापित करना। तो बीज से लेकर मरण तक,
बीज के पोषण को लेकर मरण तक दक्षिण दिशा की यात्रा में कठिनाई न हो, इसकी पूजा है पंचमहाबली। और दक्षिण दिशा की यात्रा पूरी हो जाए तब जो प्रेत हो उसकी मुक्ति हो, वो हमें आशीर्वाद दे, वो देवता बन जाए। इस प्रकार की पूजा को हम श्राद्ध पूजा बोलते हैं। इस पूजा में त्रिपिंडी है, नारायण बलि है, गया है, हरिद्वार श्राद्ध है, वाराणसी श्राद्ध है, पिशाच मोचन पे बैठाना है। तो इस प्रकार की पूजा है। तो आज मैंने पहले आप लोगों को पितृयज्ञ धर्म के विषय में, श्राद्ध कर्म के विषय में, पितृ कर्म के विषय में मैंने पूरी तरह से बताया। अब जैसे पिता मर गए, उसके निमित्त पंडित को भोजन कराए, श्राद्ध कर्म है। अब पिता जिंदा हैं, उनको रोटी दिया, अचार दिया, दाल दिया खाने को, और वो अच्छे स्वस्थ रहे, इसके लिए पंडित को भोजन करा दिया, ये पितृ कर्म है। तो तमाम लोग पितृ कर्म और श्राद्ध कर्म को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तमाम लोग पितृयज्ञ और पितृयज्ञ को ही मरण क्रिया मान लेते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ तुम रोज करते हो। रोटी खाना पितृयज्ञ है, जनन करना पितृयज्ञ है, बच्चा पैदा करना पितृयज्ञ है, कोशिकाओं से कोशिकाओं को विकसित करना पितृयज्ञ है, रसोई में भोजन बनाना पितृयज्ञ है, बढ़िया भात देसी घी के साथ मिला के खाना पितृयज्ञ है। तो अब यहां पे तो तुम्हें हमने बता दिया, पितृयज्ञ श्राद्ध कर्म दोनों बता दिया। अब पितृ कर्म को लिए, श्राद्ध कर्म के लिए, दोनों कर्म में फायदा करता है। ये श्राद्ध कर्म भी पितृ कर्म में मदद करता है, क्योंकि जब पितृ देवता बन जाएंगे, आशीर्वाद देंगे, तो जब वो आशीर्वाद देंगे तो तुम्हें पुत्र इत्यादि का सुख प्राप्त होगा। अब एक स्टेप और आगे आ जाओ तो इसको हम प्रवचन समाप्त कर दें। तो जब तुम श्राद्ध कर्म करने चलते हो तो श्राद्ध कर्म में पहला तर्पण होता है। तर्पण का मतलब जल देना। वास्तव में जल देने का नियम वनस्पतियों के लिए है, क्योंकि वो भी बीज से प्रकट है, लेकिन वो केवल पानी से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं चलो तुम जल वनस्पतियों को मत दो, तुम हाथ से जल दो। हाथ से जल देने को तर्पण बोलते हैं। तो कहते हैं पितरों को तिल बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तिल कहीं भी पड़ता है तो वृक्ष बना लेता है। तो तिल तर्पण, तिल से तर्पण दो, तर्पयामी पितरो तर्पयामी, पितरो तर्पयामी करके ये तर्पण। दूसरा पिंडदान। तो मैंने पिंडदान के विषय में बता दिया, तर्पण के विषय में बता दिया मेरे परम प्रिय शिष्यों। और जो श्राद्ध कर्म हमारे वैदिक ज्योतिष में है, वैदिक परंपरा में है, मैंने उसके विषय में बता दिया। तो अगर कोई व्यक्ति पितृ पक्ष में अपने पितरों के प्रेतत्व की मुक्ति के लिए करना चाहता है तो भी कर ले, जो व्यक्ति पितृ कर्म करना चाहता है वो भी कर ले इस ज्ञान से। तो इस विशिष्टता में मैं सबसे बड़ी बात जो बताना चाहता हूं ये है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गीता में मुक्ति है। जिसके घर में भागवत होता है उसके पितर मलाई पूड़ी हलवा खाते। ये क्यों कहा गया है जानते हो? इसका उद्देश्य है, जैसे कोई आत्मा है ना, तो हमारा ये शरीर है, हम सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में बातें चल रही हैं। कौन सोच रहा है? आत्मा की सोच है, शरीर की नहीं। जिस दिन आत्मा शरीर का परित्याग कर देगा उस दिन हम कुछ नहीं सोचेंगे, लेकिन आत्मा सोचेगा। तो अगर हमारी आसक्ति किसी वेश्या में है, किसी गणिका में है, किसी नित्यांगना में है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ये आसक्ति विधि पूर्वक नहीं है, गलत है। ये रजिस्ट्रार जो योगी आदित्यनाथ के लिए मुझे लूट लिया मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये क्यों लूटा? क्योंकि वो लूट में ही सुख समझता है, जबकि लूट धर्म नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों, लूट धर्म नहीं है। तो वो जो मर गया, अब वो मर गया तो उसका शरीर तो प्रेत हो गया, नष्ट हो गया। अब उसकी आत्मा प्रेत आत्मा है ना। तो जब उसकी आत्मा प्रेत आत्मा है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो बोध तो प्रेत आत्मा में है ना। मजा कौन लेना चाहता है? आत्मा मजा लेना चाहती है ना। तो आत्मा के पास अब शरीर नहीं है तो कैसे मजा लेगा? तो शरीर जब नहीं है तो कोई कमजोर दिल वाला, कमजोर दिमाग वाला, जो तपस्वी नहीं है, जो साधक नहीं है, ऐसे कमजोर रजिस्ट्रार को पकड़ेगा। जो योगी आदित्यनाथ के लिए काम करता है ऐसे रजिस्ट्रार को पकड़ेगा
और उसके रजिस्ट्रार में के दिमाग में घुस जाएगा, और घुस जाएगा तो अगर वो स्त्री सुख भोगी है तो किसी स्त्री को भोगेगा, अगर वो भ्रष्टाचार सुख भोगी है तो भ्रष्टाचार को भोगेगा, बेईमानी को भोगेगा, अत्याचार को, दुराचार को भोगेगा। तो आत्मा इसी प्रकार से सुखों को भोगने की चेष्टा करता है मरने के बाद भी। अब उसको चले आए केशव महाराज के यहां तो उसने कुछ लौंग जला दिया, अगरबत्ती जला दिया, मना दिया, चुना दिया, मंत्र पढ़ दिया, मंत्रों के प्रभाव से भागते हैं। तुलसी का माला पहना दिया, तुलसी पत्थर खिला दिया, पानी फूंक के पिला दिया। मेरे परम पूज्य शिष्यों, उसकी वजह से उनमें हलचल पैदा होती है, लेकिन वो भाग जाते हैं, फिर स्थान बना लेते हैं। लेकिन अगर तुम गीता पढ़ो, यही बात मैं बताना चाहता था कि अगर तुम गीता पढ़ो तो ये जो रजिस्टरवा का भूत तुम्हारे अंदर है, मान लीजिए रजिस्टरवा मर गया, अब तुम्हारे अंदर घुस गया तो तुमसे क्या करवाएगा? बेईमानी कराएगा। अगर रजिस्टरवा अय्यास होगा तो तुमसे क्या कराएगा? अय्यासी कराएगा। रजिस्टरवा अगर BMW कार से चलने वाला होगा तो तुम्हारा मन करेगा कि BMW कार से चले, तो तुम चोरी करोगे, डकैती करोगे। तो रजिस्टरवा की आत्मा जो तुम्हारे अंदर घुस के कहेगा योगी आदित्यनाथ के लिए काम करो, योगी आदित्यनाथ के लिए काम करो, तो ये जो सूत्र प्रकट होगा मेरे परम पूज्य शिष्यों, इसको तो तुम नष्ट नहीं कर सकते ना। कितना छोटा सा सूत्र है, समदर्शिता। रामभद्राचार्य स्वीकार करेंगे, शंकराचार्य स्वीकार करेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री स्वीकार करेंगे। यही ना जगत गुरु का उद्देश्य है कि तुम समदर्शिता को लेकर चलो। लेकिन कोई तैयार है भगवान का धर्म सूत्र लेने के लिए? कोई तैयार है? बल्कि भगवान का धर्म सूत्र सामने आ रहा है, जूता लेके खड़ा हो जा रहे हैं, बंदूक लेके खड़े हो जा रहे हैं, लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए खड़ा हो जा रहे हैं, बिना वजह के पापी, अत्याचारी, चरसी। मैंने तो जीवन में चरस कभी नहीं पिया, लेकिन देखो भरा हुआ है। अब तो मैंने कमेंट भी डिलीट करना छोड़ दिया। जाओ देखो, उसमें लिखा है बर्स जर्सी है, गजड़ी है। ये कोई भी लक्षण आपको हमारे अंदर दिख रहा है जो चरस और गाजा वाला? एक छोटा सा सूत्र, समदर्शिता। और सच्चाई यह है कि समदर्शिता के सूत्र को लेकर चले, आज हिंदू राष्ट्र बनने की स्थिति आ जाएगी। समदर्शिता का सूत्र इतना विराट है कि पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बज जाएगा। लेकिन सनातन धर्म की चिंता किसको है? सबको BMW कार की चिंता है। तो मेरे परम पूज्य शिष्यों, तो जब हम गीता पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तो गीता में सूत्र है। गीता में लिखा है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, यथा शरीराण विहाय जीर्णा नन्याति संयाति नवान देहि, नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन् तापो न सोखयति मारुतः, अथ चैनम नित्य जातम यन्न से मन तो हतम, उभौ तौ न बीजानी तो नायम हंति न हन्यतम। ये लिखा। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा नानपयोध वीरान, मया हतस्त्वाम जहिमा व्यतिष्ठा युद्धासि जेतासि रणे सपन्ना। ये लिखा। यथा नदी नाम महु अंबु बेगा, समुद्र बेवा भिमुखा द्रवंती, तथा तवामी नरलोक बीरा, समिद्धि नाशाय विसंति नाशाय समिद्धि वेगा। ऐसे लिखा कि जैसे समस्त नदियां वेग से अपने अस्तित्व को मुझ में समाहित करने के लिए समुद्र में समा जाती हैं, उसी तरह से नरलोक के वीर सब हमारे अंदर आ रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। ये विशिष्ट बात है। ये आत्मा है, इसे न जलाया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। मेरे परम पूज्य शिष्यों, इसे छेदा नहीं जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसे मारा नहीं जा सकता। इस प्रकार का शब्द जब वो आत्मा सुनेगा, आत्मा क्यों सुनेगा? क्योंकि वो बोध स्वरूप है। ज्ञान तो आत्मा में है ना, शरीर में नहीं है। जिस दिन आत्मा ये शरीर छोड़ के चला जाएगा ना, उस दिन तुम्हारे शरीर को लोग छूना भी पसंद नहीं करेंगे। तो जो बोध स्वरूप है वो तो जानता है ना, वो बोध ग्रहण कर लेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब हम उसको बताएंगे ना कि यत्र योगेश्वरो किशोरो यत्र पार्थो धरुधर तत्र सी विजयो भूतिर ध्रुवा मित्र नितिर मतिर मम, तो वो परमात्मा की तरफ देखेगा ना, प्रकाश की तरफ देखेगा ना। जब प्रकाश की तरफ देखेगा तो मुक्ति। याद रखना, ज्ञान मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। तो पितृदोष को नष्ट करने का सबसे बड़ा साधन तो गीता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। गीता से बड़ा कोई साधन नहीं है पितृदोष को नष्ट करने का। श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण, ये दो ऐसे शस्त्र हैं
कि तुम्हारे घर में न तो प्रेत होगा न पिशाच होगा। हमारे गीता में एक ऐसा स्त्रोत है जिसको बोलने मात्र से प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। वह स्त्रोत है स्थाने ऋषिकेश तप प्रकृत्या जगत प्रहस्य तनरुच्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धि संघा। कितना बढ़िया मंत्र है, बोलो कभी मजा आ जाएगा। स्थाने ऋषिकेश तप प्रकृत्या जगत प्रहस्य तनरुच्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धि संघा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने पितृ यज्ञ, पितृ कर्म, पितृ धर्म का सारा विशेषांक आज के इस वीडियो में दे दिया। अगर आप इस वीडियो को शेयर करके जन जन तक पहुंचाएंगे तो पितृ यज्ञ में आप सहयोग करेंगे, पितरों की प्रसन्नता होगी तो मर्दानगी आएगी, जवानी आएगी। आपको याद रखना, शरीर में जवानी और मौत में बुढ़ापा आएगा। तो अगर आप पितरों के प्रति निष्ठावान हैं और पितृ यज्ञ धर्म का पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ज्ञान यज्ञ के मार्ग से पितृ यज्ञ का विराट प्रकट करिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां पर हम एक बात बताना चाहते हैं कि पितृ शांति स्तोत्र बहुत महत्वपूर्ण है और ये 15 दिन अगर आपके घर में पितृ शांति स्तोत्र बच जाए तो बड़ी कृपा होगी, पितरों में बड़ी उन्नति होगी। तो हम पितृ शांति स्तोत्र यहां भी बोल दे रहे हैं। एक बार हम फिर लाइव आकर केवल उसमें स्तोत्र बोलेंगे, क्योंकि तमाम लोगों को लगता है कि अब इतना प्रवचन सुनो तब स्तोत्र आएगा। आजकल वीडियो में भी हम देखते हैं उसे आगे बढ़ने नहीं देता। तो पहले क्या था कि लोग आगे बढ़ा के स्तोत्र सुन लेते थे और प्रवचन छोड़ देते थे। तो ये प्रवचन में भी हो, जैसे कोई मान लो प्रवचन लंबे समय से शांति से बैठ के सुन रहा है तो प्रवचन सुन के अंतिम में स्तोत्र सुन लेगा और उसे पितरों की कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि ऐसा स्तोत्र है ना कि अगर तमाम ऐसे दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हमारे भाई हैं, जो लोग शंकराचार्य की वजह से नफरत में भर गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से नफरत में भर गए हैं, रामानंद प्रेमानंद की वजह से स्वामी मौर्य हो गए हैं, चंद्रशेखर रावण हो गए हैं, तो उनके घरों में भी अगर प्रेम से पहुंच गया, उन लोगों ने सुन लिया, तो आज से ही कम से कम उनके यहाँ दाल भात कचौड़ी बनने लगेगा, उनके यहाँ भी पैसा आने लगेगा, रुपया आने लगेगा, नोट आने लगेगा। शादी विवाह नहीं होगा तो शादी विवाह हो जाएगा, कोई प्रेमिका नहीं होगी तो कोई आई लव यू कहने वाला पैदा हो जाएगा। जीवन में किसी को अपनी बाहों में भरने के लिए तड़प रहे हैं तो कोई उसकी भी प्रेयसी मिल जाएगी, कोई उसकी भी प्रेमिका मिल जाएगी। ये कोई निंदनीय व्यवस्था नहीं है। हम कह रहे हैं एक स्त्री अगर जवान है और किसी पुरुष को चाहती है, प्रेम करना चाहती है और कोई पुरुष जवान है, तो इसी से तो व्यवस्था बनती है। तो ये मैथुनी मार्ग है, इसको भी मैं प्रणाम करता हूं। तो पितृयज्ञ धर्म संचालन से ये सुख मिलता है, तो अगर उनको सुख मिल जा रहा है तो वो भी बहुत बेहतर है, बहुत विशिष्टता है। तो ये स्तोत्र उनके लिए भी जरूरी है। तो मैं आज आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि अभी इस स्तोत्र को बोल देते हैं, चूंकि अब पितृपक्ष प्रारंभ होगा तो इस स्तोत्र की महिमा है, बहुत महिमा है। तो इसे अभी भी सुन लें और फिर उस स्तोत्र में सीधे स्तोत्र बजाएंगे तो स्तोत्र ही बजने लगेगा, उसमें 2 शब्द बोल के स्तोत्र बोल देंगे। नमो वह पितरो यच्छ्यु तस्मै, नमो वह पितरो यतिष्योनि तस्मै, नमो वह पितरो सुधा व पितर। नमस्तुते नरतिग्मं तेजो अस्य वृचिता बंध पासान, यमो मह्यम पुनरित्वाम ददात तस्मै यमाय नमस्तु मृत्यवे। नमस्तस्यताय नमस्तिरश्चिराजये सुजाय बभ्रवे, नमो रूराय शोचिषे क्रीडोभि यो अन्ये दुरुम दुर्भेत तृतीय कायम। नमस्तु तक्मने नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय ते नमः, सुभत्तये मृत्यु ते नमः, दुर्भित्तम तमिदम नमः। नमस्ते आतुधानेभ्यो नमस्ते भेषजिभ्य, नमस्ते मृत्युमूलेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो इदम नमः। नमो देवो बदिभ्य, नमो राजा बधिभ्य, तोये विश्वानाम बधा तिभ्य मृत्यु मूलो नमस्तुते। नमस्ते नारदा अनुष्ठ विदुषे वसा, कस्मासाम भीम तमायाम दत्वा प्रभवेत्। नमस्तु आयते नमस्तु परायते, नमस्ते रुद्रतिष्ठत असीनायोतते नमः। नमस्ते जायमानाय उताय उतते नमो नमः, बालेभ्यः सपिभ्यः रूपाय घ्नेते नमः। नमस्ते प्राणकंदाय नमस्ते स्तनवे, नमस्ते प्राण विद्युते, नमस्ते प्राणवर्स्ते, नमस्ते प्राण प्राणते, नमस्तु अपान्ते प्राचीनायते नमः, प्रचीनायते नमः। नमः सर्वस्मै चैदम नमः। नमस्ते राजन ब्रह्मस्तु मन्नमे, विश्वझग्रम निचकेश दुग्धम सहस्त्रमन्यान पशुआमि शाकम शतम जीवांतिम सर्वदस्त्वयम्। नमस्ते रुद्राश्यते नमः प्रतिहिताय, नमो वृषिज्यमनाय, नमो निपतिताय,
नमस्ते लांगलेभ्यो नमः ईशायुगुभ्यो वीरुक्षत्रिनाश्यन्यक्षत्रिय मुच्छत नमो गांधारवस्य नमसे नमो भामाय चक्षुषे च किरमा विश्वासो ब्राह्मणो ते नमो हि जायाप्सरसः प्रेहि नमो यमाय नमस्तु मृतवे नमः पृथिभ्य उतयन्ति उत पारणस्य यो वेद तमग्नि पुरोदधिस्मारिष्टाते नमो राज्ञ विश्रामते नमो दिवे नमो पृथिव्यै नमो औषधिभ्यै नमश्चराय चोनाय रुदनाय दिश्रुवे नमो पूर्व काम कृतुने नमो वह पितरु ऊर्जे नमो वह पितरु रसाय नमो वह पितरु भामाय नमो वह पितरो मंधवे नमो वह पितराम पद घोरम तस्मै नमो वह पितरो यत क्रूरम तस्मै। मेरे परम पुरुष शिष्यों, यही स्त्रोत मैंने आपको दे दिया, इसे अपने घर में बजा लीजिए। 2 बार 4 बार 5 बार बजा लेंगे, बम बम हो जाएगा। यही 15 दिन का पितृपक्ष आपको सब प्रकार का वैभव दे देगा। और एक मंत्र अंतिम में दे रहे हैं, ओम ह्रीम पितृदेवाय नमः। संतान देखिए मिस हो गया, फिर से बोल दे रहे हैं, ओम ह्रीम पितृदेवाय नमः धन संतान सुखदात्रे नमः। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये महामंत्र है और ये पुराणों से लिया गया है। ओम ह्रीम पितृदेवाय नमः धन संतान सुखदात्रे नमः। जानते हो मेरे परम प्रिय शिष्यों, धन क्या है? रोटी। और रोटी क्या है? पितृयज्ञ का साधन। संतान क्या है? पितृयज्ञ का परिणाम। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये मंत्र पितरों के निमित्त है, पितरों के लिए है, अब पितरों के धर्म की व्याख्या करता है। ओम ह्रीम पितृदेवाय नमः धन संतान सुखदात्रे नमः। ये सबको चाहिए। और 15 दिन तुम कुछ न करो तो इस मंत्र को कर लो। 15 दिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर 5 माला 15 दिन किया तो पूरे साल तुम्हें रोटी की, नमक की, दाल की, चावल की कमी नहीं होगी। और तुम्हें जीवन में जो प्रेम है उसका भी आनंद मिलेगा, दाम्पत्य है उसका भी आनंद मिलेगा, यौवन है उसका भी आनंद मिलेगा। महामंत्र है, पितरों के लिए करो।